क्यों है जी। एक बचपन में हमें किस्सा सुनाया जाता था कि एक बार क्या था, वो खेत की तरफ एक रास्ता जा रहा था और उस रास्ते पे वो गीदड़ चढ़ गया एक। भाई धूप खासी थी, सामने कोई बुग्गी खड़ी थी किसी किसान की, तो गीदड़ जाके बुग्गी के नीचे बैठ गया और 2-4 मिनट बाद आराम करके जब वो गीदड़ उठ के चलने लगा तो कुदरती बात है वो किसान भी उस मौके पे वहां से निकल पड़ा, तो उसकी बुग्गी भी साथ साथ चल गई। अब थोड़ी देर आगे जाके गिद्दड़ ने सोचा यार फिर आराम कर लेते, वो फिर रुक गया और कुदरती वो किसान ने फिर अपनी बुग्गी रोक दी। ये 2-3 बार हुआ। गिद्दड़ के मन में ये बैठ गई कि भाई ये बुग्गी तो तेरे कहने से चलेगी। और थोड़ी देर बाद उसने सोचा ले अब तेरा घर आ गया, अब तो बुग्गी यहीं खड़ी कर दे, और जाके उसके टायर के आगे खड़ा हो गया। किसान ने बेचारे इनके भी रहा था नीचे क्या है, वो अपनी बुग्गी चलाता कि वो बुग्गी उस गिद्दड़ के ऊपर से चलेगी और उसको पता भी नहीं चला। उसी प्रकार से बहुत लोग ऐसे हैं जिनके कहीं ना कहीं मन के अंदर ये वहम है कि भी हमारा संगठन उनकी बदौलत चल रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिन लोगों को ये वहम है, सबसे पहले तो भी क्लैरिफाई अगर आपने करना है तो अपने आका से जाकर करिए। इस पे मनोहर लाल जी स्पष्टीकरण दे, क्या वाकई आपने अपने संगठन के खिलाफ जाकर के मेरी मदद करी थी कि नहीं करी थी? यदि नहीं करी थी तो फिर ये जो आपके लोग बोलते हैं इनको चुप कराने का आपकी जिम्मेवारी बनती है। और यदि आप कह रहे हो कि आपने करी थी तो फिर मैं खुले मन से कहता हूं करा लो बाई इलेक्शन, आज जो दूध का दूध पानी का पानी कर लेंगे। और फिर भी कोई आपके अगर वहम बचा है तो 4 साल बाद मैं ही लड़ूंगा रानिया से दोबारा चुनाव, या आके और अपनी तसल्ली करवा के चले जाए। ये जो लोग बात करते हैं, जो इंसान ये बात कर रहा है, वो पहले हमारी संगठन का हिस्सा था। एक उद्योगपति है गोपाल कांडा जी, अगर आपको पता हो तो ये उस समय हमारे संगठन का हिस्सा होया करते थे जब चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे। जब कांग्रेस की सरकार है ये कांग्रेस में चले गया, और जब बीजेपी की सरकार है ये बीजेपी में चले गया। और जब अब की बार उसको दिखा कि भाई तेरे को तो कोई नहीं पसंद कर रहा, तो यह चौधरी अभय सिंह जी के पास पहुंचा कि जी आप मेरी मदद करिए। और हाँ, चौधरी अभय सिंह जी ने इसकी मदद करी। हमारे खुद के वहां पर 30-35-40 हजार हमारे पर्सनल वोट है, हमने मदद भी करी इसकी। लेकिन ये जो सोचते हैं कि इनकी बदौलत हमारा संगठन चलता है, तो ये इनका वहम है। इन्होंने हमसे मदद मांगी, हमने करी। इन हाइंडसाइट कई बार यूं सोचा जाए तो भाई इसकी नहीं भी करनी चाहिए थी, परंतु वही बात है जी, इनके कहने से इनके करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। देखिए जी, अभी तक हमें हमारे तक किसी भी प्रकार की कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि करने वाले कौन थे, क्या थे, या क्या उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। चलो एफआईआर तो दर्ज होगी, पर एफआईआर भी 2 या 3 दिन बाद दर्ज हुई है। आपकी तरह हम भी अभी तक वेट ही कर रहे हैं कि प्रशासन ने इस पर क्या एक्शन लिया, उसके बारे में बताने का काम करें। 14 लाख से ज्यादा बच्चे ये पेपर दे रहे हैं। उम्मीद तो हमारी हमेशा यही रहती है कि भी बच्चों को सही तरीके से रोजगार मिले, और अगर सरकार अब की बार सही तरीके से एग्जाम कराने में सक्षम हो तो हम भी कहीं ना कहीं कहेंगे भाई सरकार की नीयत ठीक है। लेकिन सरकार की नीयत पुराने जितना भी आप इनका रिकॉर्ड उठा के देखो, कभी भी उन्होंने ये जाहिर नहीं करा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है, आज के दिन हरियाणा के अंदर कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस पेपर के लिए अपीयर कर रहे हैं जो हरियाणा के डोमिसाइल है, पहले ये तो स्पष्ट करे सरकार। हमारा आज के दिन सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि आज हरियाणा के बाहर के लड़के, और हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप पूरी दुनिया में जाके कहीं भी एग्जाम दो, आप नौकरी लो, अच्छी बात है। आपत्ति इस बात की है कि वो बराबर की अपॉर्चुनिटी हरियाणा के बच्चों को क्यों नहीं दी जा रही। उसमें से 170 के करीब बच्चे कल हाईकोर्ट पहुंचे, जिनको हाईकोर्ट ने दस्तावेज चेक करवा के कहा कि इनको एडमिट कर दिया जाए, लेकिन 170 के बावजूद 21,000 समथिंग फिर भी रह गए। उन बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ, उनको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं ये मानता हूँ ये सरकार की कमी है, और जहां हाईकोर्ट ने उन बच्चों की मदद करने का काम करा, 175 बच्चों की मदद करने का काम करा, उसी प्रकार से सरकार को भी उनकी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके उनको एक मौका देना चाहिए। इस चरण में नहीं, अगले चरण में उनको एग्जाम देने का जरूर मौका देना चाहिए।